बहादुर नजर इस्तेमाल करूंगा, वो आ रहा है, बिल्कुल अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ब्रिटेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सऊदी हुकूमत इन्वॉल्व है, उसके दुबई की हुकूमत इन्वॉल्व है, प्लस आपकी खुद एक इदारा फौज का वो भी इन्वॉल्व है, उसके सरबरा उस वक्त जल और उसी की बुनियाद पर उनकी यूनिफॉर्म उतरी, और उसके गारंटर्स में जो आपके मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो गारंटर से बना था, जो स्टिल इज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ISI के वो सरबराह थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब अगर कोर्ट उस पर फैसला कर रही है तो उस फैसले के लिए उनको भी तो बुलाए, और खाली लेटर लिख देना, खत लिख देना क्या जवाब? एक चीज और मैं बता दूं कि वाकई हुकूमत को अगर विद ऑल दिस डिस्कशन कि जुडिशरी कितना इस वक्त क्या पार्ट प्ले कर रही है, अगर वो ऑर्डर दे रही है तो मेरी जाती नजर में लेटर लिखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर आप ये देख ले कि इसको आई थिंक ना लिखने को भी एक टसल बना ली है कि वी विल सी, मतलब ये हुकूमत की तरफ से भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल हो रहा है, लड़ाई का पहाड़, मतलब देखिए आप कह रहे हैं खत लिखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसको जरा फायदा क्या होगा, थोड़ा जरा सा इसको कोर्ट में डिटेल डिस्कशन कर ले कि कोंटेक्ना का जो केस डिसाइड हुआ है जिसपे फिर ये अपील में गए हैं, उस वक्त बेनजीर परहैप्स इफ आई एम राइट शी वाज द मेन अक्यूज्ड, वो अक्यूज जरदारी साहब अगर थे, वो फैसला हो गया, उसकी अपील पेंडिंग रही, उसके बाद जिनको सजा होनी थी, कोई वकील साहब थे कोंटेक्ना के, उनको हो गई, कोंटेक्ना बंद हो गई, SSG बंद हो गई। नाउ द मेन अक्यूज्ड उस वक्त की शहीद बेनजीर, शी इज डेड। अब को अक्यूज का क्या, लेट इट बी डिबेटेड इन द ओपन कोर्ट कि अब क्या है। अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि बीबी की कब्र का जो है वो ट्रायल हो रहा है, वो तो खैर चलिए सियासी स्टेट भी हो सकता है, बट लीगली मैं कहता हूं कि एक नॉर्मल केस अगर क्रिमिनल होगा तो उसमें मेन अक्यूज और को अक्यूज का क्या रोल, आप पूरी तरह खोल के इस केस को चला लीजिए। मगर बात यह है कि उस केस की जुरिस्डिक्शन स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में इम्यूनिटी भी आती है, ये भी आप कोर्ट में डिस्कस कर लें। अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा कि 248 में इम्यूनिटी है कि नहीं है, आप वो मोटो कर दीजिए मतलब कॉल एवरीबॉडी हु कैन स्टैंड एंड डिस्कस इट, दुनिया की कई जगह है। तो ये एक तरफ पॉलिटिसाइज हो गया है, कोर्ट इज कंटिन्यूइंग नोइंगली और अननोइंगली गेटिंग इनटू क्वैगमायर ऑफ बीइंग पॉलिटिसाइज्ड। लोग का इल्जाम लगेगा, आसमा जहांगीर साहबा ने भी कहा कि लगता है ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब आपको बैक करती, ये हम क्यों सुने अपने अदारे के बारे में, जो हमारा एपेक्स अदारा है, जिससे वाहिद अदारा है जिससे हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जमहूरियत, मेरी सॉवरेंटी यानी आम आदमी की सॉवरेंटी गारंटी होगी। हम तो इस जुडिशरी को वहां ले जाना चाहते हैं, मगर क्या हो रहा है ये, इससे हम कतई मुतमईन नहीं है। कुछ लोग होंगे मुतमईन, मगर हम ये नहीं चाहते कि हम अदालतों का मजाक उड़ाएं या कुछ का, हम इनको जजमेंट को हम क्रिटिसाइज करते हुए हम भी सही, देखिए कोई फर्द किसी ओहदे पे हो अक्ल कुल नहीं होता, सही बात है। इस वजह से एक अदना सादना आदमी भी, आम आदमी भी जो जाहिल है, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस कोडिफाइड, वो ज्यादा समझता है अपने हक को, तो उसकी बात को भी आप अहमियत दें। मुख्तार साहब, अब आप क्या देख रहे हैं कि अब इलेक्शन कॉल इन हो रहे, पीपुल्स पार्टी सियासी शहीद, देखिए वो जो मुख्तलिफ तजर्बा कह रहे हैं ना, एक तो ये आ रहा है कि ये सियासी शहीद बनने के लिए इतने ऑफेंसेस ले रहे हैं कि किसी तरह से ये 1 साल बाद इलेक्शन में आ जाए, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, मजलूम बन के आएंगे, तो जितना भी इन्होंने 4 साल में मिसमैनेजमेंट, मिसकंडक्ट किया है, करप्शन की कहानियां भी बड़ी आम हुई हैं, वो सब लोग भूल जाते हैं, पीपल हैव गॉट शॉर्ट मेमोरी। एक तो ये थ्योरी चल रही है। आज वजीर आजम ने सुबह असेंबली में जो खिताब किया, उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ शहीद बनने नहीं आए, हम तो यहाँ काम करने आए, और अगर काम नहीं करने दोगे तो हम चले जाएंगे, तो असेंबली के फ्लोर पे। लेकिन इस वक्त जो 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 सूरत हाल है, आप यानी ये देख रहे हैं कि असेंबलीज को या हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जहन में सब करप्शन के केसेस से लेके और बैड गवर्नेंस सब रखिए। देखिए ये एक ऑप्शन की बात है, और ये तमाम चीजें जो एक पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें ये भी है कि वो अपने उन तमाम मामलात को पसे पर्दा डालना चाहते हैं। मामला ये कि मेरी जो नजर है उसके हिसाब से NRO भी एक नॉन इशू है और आपका मेमो गेट भी एक नॉन इशू है। असल इशू पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से आपके यहाँ बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, और साथ में जो ये दीगर मामला उसके साथ लिंक्ड है, महंगाई और दीगर चीजें, वो उसमें इजाफा हो रहा है जो आम आदमी की जिंदगी को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। लिहाजा इसके लिए तवज्जो होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह कि ये जो तमाम मामलात हैं, इसमें मुझे महसूस ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो गिरफ्त है पॉलिसी साजी पर जिन जिन इदारों की, वो तकरीबन ढीली पड़ रही है, और वो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश में ये जो मौजूदा तनाव, जिसे आप आर्टिफिशियल तनाव भी कह सकते हैं, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये पैदा हुआ है। लेकिन मुझे तवक्को यही है कि अब पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे वो बुरी हैं या भली हैं, वो बहुत जद पजीर हैं, वो बहुत ज्यादा वर्नरेबल कंडीशंस में है। लेकिन अगर ये प्रोसेस चलेगा तो ये वर्नरेबिलिटी भी नहीं मगर खत्म होगी। आम आदमी का, जैसे मैंने कहा, आम आदमी का क्या होगा? आज मेरे सामने जो कोर्ट के ही दो ऑप्शन है कि पार्लियामेंट के पास जाया जाए, पार्लियामेंट जो डिसीजन करती है उस पर उसको माना जाए, और दूसरा ये है कि इंतखाबात इस साल अक्टूबर तक करा लिए जाए। एक चीज और बता दूं कि ये जस्टिस या जुडिशरी का काम नहीं है कि इलेक्शन जल्दी करें या फला करें, ठीक है ना। अब अगर हालात ऐसे कोई कोर्ट पहुंच भी गया है, जैसा भी है, तो लेट द पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइड इट। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ जावेद साहब कि एक आम आदमी जो है वो कहां स्टैंड करेगा सारी सूरत हाल? देखिए, एक आम आदमी तो आज ये पुकार रहा है कि इससे अच्छा तो मुशर्रफ का दौर था, कम से कम आटा तो मुझे 30 रुपए या 15 रुपए किलो मिल जाता। साहब, ये आम आदमी बहुत भोला भी है और बिल्कुल वही है जैसे कि हम सब हैं। ये पुकार महंगाई की मैं 54 से सुन रहा हूं, यही हाय हाय महंगाई रोटी मार गई, ये 54 से चल रहा है। यानी कि मूवमेंट चली ये वो अदारे जो एक ठीक है चलनी चाहिए, इससे उनकी गिरफ्त होती है, मगर ये सिर्फ इन्हीं का कसूर नहीं है। और जब मैं डॉन के इकोनॉमिक पेजेस पढ़ता हूं और जब ये देखता हूं कि कार सेल हैज इंक्रीज टू 28% ड्यूरिंग द लास्ट, इसी तरह से दूसरी चीजें, और तो ये अच्छा तो नहीं है, मगर वैसा ही है जैसे पिछला आ रहा है, तो इसको मैं फिर भी कंडोन नहीं कर रहा। चीजें तो थी, अब तो गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है। देखिए गैस तो क्रिटिसाइज, देखिए ये फिर टेक्निकल चीज हो जाएगी। नहीं, बैड गवर्नेंस तो है ना। नहीं, इसकी बैड गवर्नेंस है, इसकी बैड गवर्नेंस तो खैर है ही, इसमें देखिए इसमें कोई कलाम नहीं है। आप अमेरिका गए होंगे, लंदन यूरोप गए होंगे, कितनी सीएनजी स्टेशन देखे? मुशर्रफ के दौर में क्राइसिस नहीं थे ना वहां पे। नहीं, मुशर्रफ के दौर में सीएनजी लगा, हर पेट्रोल पंप पे सीएनजी लगा है, जिस तरह इसने लाइसेंस बांटे हैं। मगर इसका कोई ये वजह नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी गलत काम करे। सीएनजी स्टेशंस इस तरह से कि हमारे कुछ अकाबरीन के भी नाम आए कि उनको लाइसेंस दे दिया गया और उनको लाइसेंस। देखिए तो अब ये नुकता कहना चाहता हूं वो ये है कि ये कोई जवाब नहीं है कि बैड गवर्नेंस के रिजल्ट के तौर पर एक गैर नुमाइंदा या उसको गिरा जाए। अवाम की भी अब पढ़ी लिखी तादाद और जो एक नहीं, तो फिर नुमाइंदा हुकूमत री-इलेक्शन करा ले, वो तो देखिए, अच्छा वो कैसे, वो एक अलग प्रोसेस नहीं, वो देखिए साहब, मैं बताऊं कि उसका भी तरीकाकार है कि असेंबली इन सेशन है। अगर अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है, नवाज शरीफ ने तो लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए एक मिनट, अपोजिशन ही लोग को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान तो खैर मुशर्रफ के भी एजेंट थे और नवाज शरीफ साहब ने दूध की नदियां बहा दी थी। इन सब के बावजूद जिस तरह से और काम हो रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए इन चीजों के। आज तक नवाज शरीफ या इमरान खान ने कोई रोड मैप नहीं दिया है कि एनर्जी क्राइसिस कैसे दूर होगा। इस गवर्नमेंट ने क्या दिया है? यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे हैं कि आइंदा 2-3 महीने में हम गैस के मसाइल मतलब जब बिजली पे बंदिश हुई, पार्लियामेंट हाउस की तरफ दौड़े लोग, तो उन्होंने बिजली दे दी हमें, वरना तो आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। द ओनली ना गैस की कमी है, न तेल की कमी है, तो मैं बताता हूं। अगर कमी है तो पैसे की, और पैसे की कमी कहां से होती है? जब अगेन आई विल कोट नजम सेठी एंड एटसेट्रा कि जब आपका सिक्योरिटी अपरेटस 80% से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब खत्म हो जाता है बजट, उसके बाद 20% में आपको 54 से सिर्फ आपकी डेवलपमेंट बजट या इन चीजों की करने के लिए हमेशा एड और कर्जों पे चला वजह। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का भी आपने रेफरेंस दिया था, मेरे इसी प्रोग्राम में एक मरतबा आके वो कह के गए थे कि पिछले यानी 60 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना पिछले 3 साल में। आप रीअसेस कर लें, लेट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट असेस इट कि आपको सिक्योरिटी अपरेटस पे कितना खर्च करना है। आज तक आपका बजट पेश नहीं होता। जावेद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट।
और उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो आ रहा है आपका कि आपके यहाँ जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो आपका अनकंट्रोलेबल। नंबर 2, आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई, देखिए ताइवान पर सबसे बड़ा झगड़ा अमेरिका के साथ चाइना का है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी चाइना में अमेरिकन है। तो मकसद ये है कि वो ठीक है, वो एक इशू है, उन्होंने उससे जो है दस्तकश नहीं हुए हैं कि हम छोड़ दें ताइवान। आज आप पैसे डाल दें तेल आने लगेगा, आज जनरेशन शुरू हो जाएगी। पैसे नहीं होते, अब आपके कौन प्लग इन करेगा? देखिए 20% या 15% अगर आपके पास है तो आपकी करप्शन भी 15% होगी ना। बाकी करप्शन पैसे कहां से आएंगे आपको? क्लिंटन के बाद देखिए, जब बुश के बाद इतनी बड़ी इराक वराक, कौन सी बड़े बुश के बाद क्लिंटन ने क्या किया, उसने 18 या 8 बेसेस बंद कर दिए, फौज को रिसोर्स आउट रिसोर्स कर दिया, बजट प्रॉफिट में आ गया। देखिए एक सिक्योरिटी स्टेट के जो डिमांड्स हैं, और खुसूसी से हमारी सिक्योरिटी स्टेट तो मतलब विद इन डीएचए है ना, वो तो पूरा। आप सार्क की तिजारत तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सार्क में तो पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। हामिद करजई जाके वहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते थे, जबकि उनका चार्टर तो साफ ही कहता है कि इस पर सियासत पे कोई बात नहीं होगी। खुद सबसाइज कर देते हैं ना, और लोग ये कहते हैं तजिया नेगा कि खास तौर पे इंसर्ज किया गया अफगानिस्तान का सार्क से क्या, यानी जोग्राफियाई तौर पे भी क्या वो था? नहीं ये कैसे जोग्राफियाई तौर पर आपका अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में जाता है। देखिए आप आ जाइए पुराने दौर से भी लेकर अफगानिस्तान, काबुल जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। सिर्फ काबुल तो बिल्कुल पेशावर के साथ ही समझ लिए है ना। लेकिन हमने आपने एक प्रोग्राम किया था एफपैक, जब वो ऑल ब्रेक लेके आया था, हम आजाद ने बहुत ज्यादा उस पर तनकीद की थी कि हम जो है, हम तो एशियन एक, देखिए आप यही हमें आप सेंट्रल एशिया हम कहते हैं कि आप ले गए। पंजाब तो फिर साउथ एशिया है, पंजाब इज साउथ एशिया, तो फाटा और सरहद जो है सेंट्रल एशिया, हमारे पाकिस्तान को रखेंगे का नहीं, हमारे देखिए आपको रीअसेस करना है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए या दुनिया फतेह करनी है। सबसे बड़ी बात यह, जिस दिन आप इस पे आ जाएंगे कि हमें इंडिविजुअल की सॉवरेंटी गारंटी करनी है और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उस वक्त आपके सारे जो टसल हैं अपनी अपनी जगह, ये टसल इस वक्त चल रही है, और ये टसल उसी वक्त पूरी होगी जब सारे अदारे अपने अपने मकाम पे आ जाएंगे। जो मैंने कहा है ना कि अगर आप ये जो तयन कौन करेगा, ये बिल्कुल आखिरी एक मिनट प्रोग्राम ऐसे होगा, तयन लिमिट से कौन करेगा? आपके प्रोग्राम से पहले हम लोग बिस्मार्क की बात कर रहे थे। देखिए यूरोप में 3 नौयत की तब्दीलियां कहलाती हैं। बरतानिया में तब्दीली आई कानून के जरिए, यानी एक प्रोसेस के थ्रू। वहां पर फ्रांस में लोगों ने रजिस्ट किया, तो नतीजतन वहां इनकलाब फ्रांस बपा हुआ। बिस्मार्क बहुत ज़हीन आदमी था, उसने दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था, तब्दीली के पैटर्न को, कि वहां जो है वो एक लीगल वॉर चल रही है, यहां पर एक जो है वो वॉर चल रही है। उसने ऑटोमेटिक सोसाइटी को चेंज किया। पाकिस्तान में अगर सोसाइटी को चेंज नहीं हुई अस खुद जो मामला चल रहे हैं, तो तबाही की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल। चेंज सिर्फ इस तरह से आ सकती है कि जिस तरह हमें डेमोक्रेटिक सेटअप मिल गया है, उन अदारों को जो इसे वीकन करते रहते हैं। ये तो 4 साल बहुत चल गया, वरना 3 महीने के बाद से कहानियां शुरू हो जाती हैं और 2 साल से ज्यादा नहीं चलने दिया जाता। ये अगर चलता रहे और जुडिशरी हमारी स्ट्रांग होती जाए और जस्टिस करती रहे, तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टसल तो होगी, और इस टसल के लिए हमें इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त से शुरू चाहिए। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना जी तो चाह रहा था, और लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मुक्तदर मंसूर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जावेद सिद्दीकी साहब थैंक यू वेरी मच सर। ख्वातीन हज़रात, तमाम आपने डिस्कशन सुना, बिला तबसरा है, उसमें से सोच के नए जाविये भी बनते हैं। मैं तो खासा कुछ हासिल कर बैठा हूँ इस गुफ्तगू से। उम्मीद है कि आपने भी इतना ही इस्तेफादा किया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।